नमस्कार। मैं डॉक्टर जगदीश नाइक महाराष्ट्र से आप सभी का इस ऑडियो श्रृंखला में स्वागत है जिसका नाम है भारत के महान वैज्ञानिक। आज हम ऐसे ही एक भारत के महान वैज्ञानिक के बारे में सुनेंगे जिनका नाम है आर्यभट्ट। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भारत में निर्मित अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा तो उसे नाम दिया आर्यभट्ट। यह प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ और ज्योतिषी का नाम है। आर्यभट्ट को बहुत से लोग आर्यभट्ट लिखते हैं मगर यह गलत है। भट्ट शब्द का अर्थ है योद्धा। आर्यभट्ट ने गणित और ज्योतिष की जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है आर्यभट्टीय। आर्यभट्ट का जन्म आज से करीब 1500 साल पहले यानी ईस्वीसन 476 में हुआ था। जिस समय उन्होंने आर्यभट्टीय पुस्तक लिखनी शुरू की थी उस समय उनकी उम्र थी सिर्फ 23 साल। पता चलता है कि आर्यभट्ट ने ज्योतिष और गणित का अध्ययन कुसुमपुर में किया था जो आज का पटना शहर है। कुछ विद्वानों के अनुसार आर्यभट्ट अश्मक जनपद के निवासी थे। यह अश्मक जनपद गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच का प्रदेश है। राजधानी पैठण में थी। आर्यभट्टीय पुस्तक का संस्कृत भाषा में है और कविता में लिखी गई है। प्राचीन काल में हमारे देश में गणित और ज्योतिष की पढ़ाई साथ साथ में होती थी और इन दोनों विषयों की जानकारी अक्सर एक ही पुस्तक में दी जाती थी। आर्यभट्टीय ऐसी ही एक पुस्तक है। पुस्तक में कुल 129 श्लोक हैं। पुस्तक 4 भागों में बांटी गई है। यह 4 भाग हैं: गीतिकापाद, गणितपाद, कालक्रियापाद और गोलपाद। गीतिकापाद में कुल 13 श्लोक हैं। पहले श्लोक में मंगलाचरण है। ये श्लोक गीतिका छंदमय है, इसीलिए इस भाग को गीतिकापाद कहते हैं। इन श्लोकों में ज्योतिष शास्त्र की कुछ बुनियादी बातों की जानकारी दी गई है। इस पाद का दूसरा श्लोक बड़े महत्व का है। इसमें आर्यभट्ट ने गणना की एक नई पद्धति की जानकारी दी है। पद्य में लिखे जाने वाली पुस्तकों में गणित के अंकों को लिखना संभव नहीं है। यदि संख्याओं को शब्दों में लिखा जाए तो पद्य बड़े हो जाते हैं। इसीलिए संख्याओं को संक्षेप में लिखने के लिए आर्यभट्ट ने एक नई पद्धति का आविष्कार किया। आर्यभट्ट ने संस्कृत भाषा की वर्णमालाओं को लिया। इसमें जो स्वर है उन्होंने जैसे अ को 1, ई को 100, ऊ को 10,000 जैसे शतगुणोत्तर मान दिए। फिर क, ख, ग, ब, भ और म जैसे 25 व्यंजनों की क्रमशः 1 से 25 तक की संख्याओं के मान दिए। इसके बाद य, र, ल, व, श, श, स और ह व्यंजनों को क्रमशः 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 के मान दिए। इस प्रकार उन्होंने वर्णमाला के सारे अक्षरों के लिए संख्या मान निश्चित कर दिए। अब किसी भी संख्या को अक्षरों में लिखा जाना तय था। अंकों या संख्याओं के इस प्रकार के अक्षरों में लिखने की पद्धति को अक्षरांक पद्धति कहते हैं।
आर्यभट्टीय के गणित पाद में कुल 33 श्लोक हैं। इतने ही श्लोकों में आर्यभट्ट ने अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित से संबंधित प्रमुख बातों को संक्षेप में लिख दिया है। सभी जानते हैं कि व्रत किसे कहते हैं और यह कैसा होता है। विद्यार्थी जानते हैं कि व्रत में त्रिज्या और परिधि के बीच में एक खास संबंध होता है। किसी भी व्रत की परिधि इसकी त्रिज्या या व्यास से कितने गुना बड़ी होती है। विद्यार्थी जानते होंगे कि वृत्त के व्यास की लंबाई को 22/7 या 3.1416 से गुणा करें तो उससे वृत्त की परिधि की लंबाई का ज्ञात हो जाती है। आजकल हम वृत्त के व्यास तथा परिधि के अनुपात को यूनानी अक्षर में पाई से लिखते हैं, अर्थात पाई बराबर 22/7 बराबर 3.1416। हमें ये जानकर अचरज होता है कि आज से 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने इस अनुपात की खोज की थी। उन्होंने लिखा है कि वृत्त का व्यास 20,000 हो तो उसकी परिधि 62,832 होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वृत्त की परिधि बटा व्यास यानी 62,832 बटा 20,000 का गणित 3.1416 होता है। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में रेखागणित से संबंधित कई बातें बतलाई है, पर जिस एक बात के लिए आर्यभट्ट विशेष रूप से प्रसिद्ध है वह है त्रिकोणमिति। आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति में एक नई पद्धति का आविष्कार किया था। इस नई पद्धति को ज्या या भुजज्या की पद्धति कहते हैं। आजकल स्कूल कॉलेजों में जो त्रिकोणमिति पढ़ाई जाती है वह आर्यभट्ट की इसी पद्धति पर आधारित है। यह भारतीय आविष्कार पहले अरब देशों में पहुंचा और उसके बाद यूरोप में इसका प्रचार हुआ। समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात के लिए अंग्रेजी का एक शब्द है साइन। आज से 1500 साल पहले हमारे देश में इसी के लिए शब्द था जा या जीवा। यकीन करना कठिन है, पर अंग्रेजी का यह शब्द साइन जीवा शब्द से ही बना है। 8वीं शताब्दी में अरबी विद्वान गणित के भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद कर रहे थे। उनके सामने संस्कृत का जीवा शब्द आया तो वे चक्कर में पड़ गए। इस जीवा शब्द को उन्होंने ज ब के रूप में लिखा। 11वीं शताब्दी में अरबी ग्रंथों से लैटिन भाषा में अनुवाद होने लगे। यूरोप के पंडितों के सामने ज ब शब्द आया तो उन्होंने इसे अरबी भाषा का जेब शब्द मान लिया, जिसका अर्थ होता है खिसा या छाती। इसलिए अनुवाद करते समय उन्होंने इसके लिए लैटिन शब्द चुना सीनुस, जिसका अर्थ होता है छाती। इसी सीनुस शब्द से आती है अंग्रेजी का साइन शब्द। काल क्रियापाद और गोलपाद में कालगणना और ज्योतिष के बारे में जानकारी है। आर्यभट्ट पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने स्पष्ट लिखा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। उस जमाने में ये एक नई बात थी। आर्यभट्ट ने यह भी साफ लिखा है कि पृथ्वी की छाया जब चंद्र पर पड़ती है तब चंद्र ग्रहण होता है और
चंद्र की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तब सूर्य ग्रहण होता है। आर्यभट्ट बड़े निडर वैज्ञानिक थे। उन्होंने पुराणों की कई बातें नहीं मानी। उन्होंने महायुग को 4 बराबर भागों में बांटा। इसी तरह आर्यभट्ट ने भारत में विज्ञान के अध्ययन की एक स्वस्थ परंपरा का आरंभ किया था। आर्यभट्टीय एक शुद्ध वैज्ञानिक पुस्तक है। उल्लेखनीय है कि ईस्वी सन 10वीं सदी में हमारे देश में आर्यभट्ट नाम के एक और ज्योतिष हुए। उन्होंने महासिद्धांत नामक ज्योतिष का एक ग्रंथ लिखा है। भारतवर्ष के आर्यभट्ट ने तकरीबन 1500 साल पहले वैज्ञानिक सिद्धांत दुनिया को दिए, जिस पर हमें गर्व है। मगर हम साइन, पाए ऐसे शब्द को पढ़ाई करते वक्त भली भांति जानते थे, मगर जा या जीवा शब्द को बहुत कम। इस ऑडियो श्रृंखला का यही उद्देश्य है कि भारतवर्ष के महान वैज्ञानिकों के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाना और उन पर गर्व महसूस करना। जय हिंद।